ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर कोमा से निकलकर जा रहा है मुल्तान। महक के जिंदा होने का राज अब राज नहीं रहेगा। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 12 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी एपिसोड 11 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 11 आप लोगों ने देखी। एक और ज़बरदस्त किस्म की फिल्मी किस्म की एपिसोड थी ये। और एपिसोड के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि शमशेर को कत्ल करने आया एहसन, और यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दिलचस्प भी था। यहाँ पर तो 3 चीज़ें इस सीन में नोट करने वाली थी। जब एहसन ने पिस्तौल ताना शमशेर पर, तो शमशेर के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर स्माइल आ गई अचानक से, और वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। और फिर वहाँ से वो उठकर एहसन के सामने खड़ा हो गया और कहा, लो अब मुझे मारो। और यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा था कि एहसन के हाथ कांप रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कत्ल करने वाला था वो डरपोक था, उसके हाथ कांप रहे हैं, मगर जिस पर पिस्तौल ताना हुआ था वो कितना बहादुर और उसका जिगर और गुर्दा कितना जो है वो मजबूत है। और इससे अगर आपने ये पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी ना देखी हो तो आप लोगों को यही लगेगा कि कितना हीरो है शमशेर और एक विलन है एहसन, और कुछ ऐसा ही हमें इस सीन में नज़र भी आया। आप शमशेर से काफ़ी सारी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं, जो कुछ उसने किया महक के साथ, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा था कि शमशेर वाकई ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन। जी हाँ, बिल्कुल एक मर्दानगी थी उसके चेहरे पर, क्योंकि वो पिस्तौल उसके सामने ताना हुआ था और वो से डरा नहीं था। और फिर एहसन ने गोली चला दी, और फिर गोली की आवाज़ सुनते ही तमाम घर वाले एहसन के शॉक्ड हो गए। यहाँ से एहसन की स्टार्ट हुई है काफ़ी ज़्यादा पिटाई, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी पिटाई होती हुई हमें नज़र आई। ना सिर्फ एहसन की, फिर उसके अबू और महक के अबू को भी लेकर पुलिस वाले चले गए। तो पुलिस वाले इनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं ये भी हम लोगों को दिखाया गया। दूसरी तरफ शमशेर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर वो कोमा में चला गया, और यहाँ पर भी कुछ सीन्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। शमशेर की अम्मी को शमशेर के फ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है कि महक और उसके घर वालों की कोई भी गलती नहीं थी, और शमशेर ने कितना बुरा किया है उन लोगों के साथ, या उन लोगों की ही बददुआ लगी है शमशेर को। और यहाँ पर हमें नज़र आया कि शमशेर की जो अम्मी है वो काफ़ी अच्छा करैक्टर है, और वो काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं अपने दिल में, वो कोई इतनी बुरी विलन नहीं है। और ये बात फिर वो जाकर बताती हैं अपने शोहर को, यानी कि शमशेर के अबू को, कि मुझे इजाज़त दें आप, मैं उनके घर माफ़ी मांग लूँ, जिस पर वो क्लियरली उन्हें मना कर देते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे उनके सामने। यानी कि एक अना है उनके अंदर, और अपनी जो पावर है उस पर काफ़ी घमंड है। लेकिन यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया शमशेर की अम्मी ने कि आपके पास तो पावर है, आप किसी को भी चाहें तो मरवा देते हैं। तो अब आपका बेटा कोमा में है, तो उससे भी आप बचा कर दिखाएं, अपना इस्तेमाल करें पावर्स। और मैंने पिछली एपिसोड में कहा था कि शायद शमशेर के अबू क्या इससे कुछ सबक हासिल करेंगे, तो वो इससे कोई भी सबक हासिल करते हुए हमें नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, इस सारे सीन से एक ये वाक़या ज़रूर हुआ है कि शमशेर की अम्मी जो है उनको उस तमाम रियलिटी जो है वो पता चल चुकी है। दूसरी तरफ महक फ़िलहाल मौजूद है मुल्तान में ही, और इस एपिसोड में वो मुल्तान में ही है, अभी वो वापस से नहीं आई। वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बातें ऑलरेडी सुनने को मिल रही थी, लेकिन इनमें उस वक्त ज़्यादा शिद्दत आ गई जब नुमान आई लाहौर, और लाहौर में पुलिस ने कहा कि अब तुम भी यहीं रहो, शहर से बाहर नहीं जाओगे। और जो उनकी बीवी थी, फिर उन्होंने, तो पिछली एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा कि महक को कितनी बातें सुनाई थी, और इस एपिसोड में तो वो काफ़ी ज़्यादा डबल भी हो गई, और काफ़ी गुस्से से उन्होंने बोला कि महक को इस कमरे से बाहर मत आना, और मेरी नज़रों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो अब वहाँ पर रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है महक के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही होती है, क्योंकि उसे पता है उसके अबू और उसके अंकल ऐसे सब जेल में है, और उसके घर वाले काफ़ी प्रॉब्लम्स में हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर अब वो वहाँ पर रहेगी। शायद नेक्स्ट एपिसोड में वो उकसा रही है, क्योंकि नुमान की बीवी उसे
तो शायद उसे वापस आना ही पड़े और शायद वो खुद ही वापस आ जाए। और इस एपिसोड में एक और ज़बरदस्त किस्म का सीन था जब महक की अम्मी को नुमान ने बताया कि महक जिंदा है। फाइनली उनको पता चला और वहाँ पर जो एक्टिंग थी लैला वास्ती की, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उनके जो एक्सप्रेशंस थे, आइज़ उनकी आप लोग देख लें, उनका क्लोज़अप भी आइज़ का लिया गया जब उन्हें ये पता चलता है कि महक ज़िंदा है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वहाँ पर एक्टिंग की। मेरे ख्याल में इस पूरी एपिसोड में अगर किसी ने बेहतरीन एक्टिंग की है तो वो लैला वास्ती ने की है। क्रेडिट गोज़ टू हर, सुपर्ब एक्टिंग। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नुमान उनकी बात भी करवाते हैं महक के साथ और मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ाना था क्योंकि पुलिस की उनकी पर नज़र है और कॉल वगैरह भी इनकी ट्रेस हो रही हैं। तो ऐसे में कॉल पर बात करवाना महक के साथ है, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी थी और ये बेवकूफ़ी इनको महंगी पड़ने वाली है। और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, अनदर येट अगेन इंटरेस्टिंग एपिसोड है। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। एपिसोड 1 से अभी तक 11 एपिसोड्स हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी जगह पर हमको ये नहीं लगा कि स्टोरी ड्रैगिंग हो रही है। स्टोरी बदस्तूर इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एपिसोड्स हम लोगों को नज़र आ रही हैं। अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शमशेर है कोमा में और अब ये बड़ा सवाल है कि वो कोमा से बाहर कब आएगा, क्योंकि कोमा से वो बाहर आएगा तभी हमारी स्टोरी भी कुछ आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने तो पिछली एपिसोड में एक्सपेक्ट किया था कि महक शायद वापस आए, लेकिन वो तो वापस नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि शमशेर खुद ही कोमा से बाहर आएगा और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जब वो कोमा से खुद अगर बाहर आता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। सो एपिसोड 12 में आप लोग देखेंगे कि शमशेर बदस्तूर कोमा में होगा, उसकी अम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी और उन्होंने पिछली एपिसोड में इजाज़त मांगी थी अपने शोहर से कि मुझे महक के घर जाने दें, मुझे उनसे माफ़ी मांगने दें, शायद इससे हमारे बेटे पर अल्लाह पाक कुछ रहम कर दें। पिछली एपिसोड में तो उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इस बार वो अपना ज़रा दिल गुर्दा बड़ा करके चली जाएंगी महक के घर और वहाँ पर जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगी कि मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बेटे ने आप लोगों के साथ जो भी किया वो कुछ गलत है, मेरा बेटा कोमा में, आप उससे माफ़ कर दें। और हम लोगों ने देखा कि कितने डिसेंट लोग हैं ये। और अब महक की अम्मी को तो ये पता चल चुका है कि महक ज़िंदा है, तो वो उसे शायद माफ़ भी कर दें। और जब भी उसे माफ़ करेंगी, जब वापस आएंगी शमशेर की अम्मी, तो शमशेर कोमा से बाहर आ चुका होगा। तो इनका जो वो एक उस बात का इत्मीनान था कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि शमशेर ने गलत किया है महक की फैमिली के साथ, ये इस बात पर उनका इतबार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। महक और उसकी फैमिली के लिए इनके दिल में इज्जत और भी बढ़ जाएगी। यानी कि अब शमशेर की फैमिली में कोई अच्छी तरह जान चुका है महक और उसकी फैमिली को। और दूसरी तरफ शमशेर का रिएक्शन कैसा होगा कोमा से आने के बाद, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उसकी अम्मी उसे समझाती हुई भी नज़र आएंगी और शमशेर उन्हें क्लियरली बता देगा कि उसका प्यार, उसका जुनून किस हद तक है। अब ये गोली लगना या कुछ भी होना उसके लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। शमशेर को फिलहाल तक तो लग रहा था कि महक मर चुकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये राज नहीं रहेगा बल्कि खुलकर सबके सामने आ जाएगा कि महक जिंदा है। क्योंकि जब नुमान और महक की अम्मी आपस में बात कर रहे होते हैं, पीछे से आ जाती है एहसन की माँ और वो ये सारी बातें सुन लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्सा आता है कि जिस लड़की की वजह से एहसन ने शमशेर पर गोली चलाई वो लड़की ही जिंदा है। तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आएगा। और आप लोगों ने एक दफ़ा पहले देखा था कि एहसन की जब शादी हो रही थी महक के साथ तो ये खबर लीक की थी एहसन की माँ ने, और ये बात एक मतलब फिर वो ये काम करेंगी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए और शमशेर तक ये बात पहुंच जाएगी और शमशेर ट्रेन में बैठकर आप लोगों को नज़र आएगा कि मुल्तान जाएगा। वैसे ये बात भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि इतना बड़ा रईस किस्म का बंदा और वो ट्रेन में बैठकर मुल्तान जाएगा। खैर इसमें हम नेक्स्ट एपिसोड में आर्गू करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो कॉल पर बात करवाई थी नुमान ने महक की और उसकी अम्मी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी थी और पुलिस भी इनकी कॉल को ट्रेस करके पहुँच जाएगी महक के घर मुल्तान और उनके घर पर रेड डालेगी। और महक उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और शायद पुलिस वाले उसको ढूंढने में वहाँ पर घर की तलाशी लेने में नाकाम हो जाए। लेकिन जो नुमान की वाइफ हैं उन्हें अब वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करने वाली महक को अपने घर, क्योंकि उन्होंने
पहले ही बता दिया था, जब तक तुम हमारे लिए ख़तरा नहीं हो यहाँ पर हो, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे लिए ख़तरा साबित हुई तुम यहाँ से चलती बनोगी। और वो वहाँ से उसको शायद खुद ही निकाल दें या शायद खुद ही महक वहाँ से तंग आकर वापस आ जाए। और फिर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शमशेर उसके साथ करेगा। और अब शमशेर तो उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला, क्योंकि उसे 2 मरतबा वो खो चुका है। एक मरतबा जब वो गायब हुए थे और एक मरतबा तो उसे लगा था कि वो मार ही चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हम उस पर भी अपना रिव्यू ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी आराज़ से मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।